यशोमती मैया के नंद लाला, ताकि आज जो हो वो फिर से ना हो। पर क्या यशोदा, तुम ये चाहोगी कि हमारा लल्ला जीवन भर ऐसे ही घर में बैठो रहे, या जब भी कहीं जाए तो ऐसे ही वापस आए जैसे आज आए हो? बताओ, यही चाहती हो तुम? तो इसे अपने सखाओं के साथ खेलने दो, अपनी दृष्टि से ओझल होने दो, अपने स्वर और दूरी के बंधन को समाप्त कर दो यशोदा। जब ये संसार को स्वयं अपनी दृष्टि से देखेगो तभी इसे उसके बारे में पता चलेगा। तब सोचो इसे कितना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तभी होगो इसके संपूर्ण व्यक्तित्व को विकास। आप ना ऐसी गोल गोल बातें करके अपनी बात मनवा ही लेते हो। लल्ला, कल से तू अपने सखाओं के साथ बाहर खेलने जा सकते है। ये हुई ना बात। आप बहुत अच्छी हो मैया, और आप भी बहुत अच्छे हो बाबा। तू भी बहुत अच्छा है मेरे लल्ला। मेरी मनोकामना पूरी करने के लिए धन्यवाद नारायण। तो तू यही विशेष मांग रहा था पूजा के समय? हाँ? हाँ? प्राप्ति, स्वामी ठीक तो है ना? वैद्य जी का कहना है सुबह तक प्रतीक्षा करनी होगी, उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे वो। बाबा, भैया मुझे सच्ची में बाहर जाने तो देगी ना? ये आशंका तो मुझे भी है कान्हा, कि कहीं तेरी मैया का हृदय परिवर्तन ना हो जाए। कान्हा, जे ले, रख ले। ये क्या है? कछु अधिक ना है, फल रखे। पर फल की क्या हो सकता है? निकट ही तो जा रहे है, भूख लगेगी तो आ जाएगा। इसे अचानक से भूख लगी आई तो, और इतनी के जे नियंत्रण ना रख पाया तो? रहने दो बाबा, मैया का प्रेम उमड़ है। फलों के चक्कर में कहीं मुझे भी ना रोक दे। हाँ हाँ, उचित है। कान्हा, ले जा, ले जा। रुक। अब क्या होगा मैया? मैं तुझे जाने ना दे सकती। जो सोचा था वही हो रही है। रुक जा। तेरे दाव को तो आ जाने दे, तुझे अकेले ना जाने दे सकती मैं। चलता ना मैया, अब तो जाओ। हाँ जा। पहले छोड़ो तो मैया, फिर तो जा पाऊंगा। हाँ हाँ,
जा। कान्हा, किसी अपरिचित से बात मत करियो और अपने दाव के साथ ही रहियो। अरे तुम कहाँ चली? वो लल्ला। लल्ला को जाने दो। देखो यशोदा, यदि आज तुम उसके साथ चली गई ना तो कान्हा सदैव तुम्हारे आंचल पर निर्भर रहने के लिए विवश हो जाएगा। अपनी आंचल की छांव से बाहर निकलने दो उसे। थोड़ी धूप भी आवश्यक होती है ना स्वास्थ्य के लिए, हाँ? ये तो बात सुंदर है। कितना अच्छा लग रही है ना दाऊ? वैसे ये ना तो खेल का स्थान जहाँ सब जन खेलने आते हैं, पर अभी तक तो यहाँ कोई आया ही ना। क्योंकि कान्हा, अभी तक तूने किसी को बुलाया ही नहीं। ओह हाँ, श्रीदमा, वसंता, वसंता कहाँ गो? अरे ऐसे भाग के आने की क्या आवश्यकता थी? और दिया कैसे? अब मैं तुम सबके साथ कहीं भी खेलने जा सकता हूँ। जय वीरापात! लगता है स्वामी की चेतना वापस लौट रही है। यशोदा, मैं बाहर जा रहा हूँ।
मैं भी वही सोच रहा हूँ कि क्या खेले। किसे ढूंढ रहे हो काना? हम सब तो यही है। पता है मुझे, पहले दिन है ना आज लल्ला को। तुम्हारे लिए तो बड़ी कठिनाई से बीता को जितिन। अधिक मुस्कुराने की आवश्यकता ना है, मैं ठीक हूँ। और ऐसा भी ना है कि मेरा किसी कार्य में मन ना लग रहा। वो तो छोटी मोटी भूल हो जाती है ना कभी कभी। छोटी माँ की स्मृति आ रही है ना? मैया का घर पे मन ना लग रही होएगो। ना ना, तो अवश्य ही तुम्हारे लिए कुछ विशेष बना रही होगी। तो हम भी कुछ विशेष बोलो। क्या क्या क्या? तो हम भी कुछ विशेष बनाए। पहले खा लो फिर बोलो। गोकुल का राजकुमार आज पहली बार बाहर खेलने आए हो है। इसका महल बनाते हैं। हाँ, उत्तम विचार। बनाना आएगा। महल बनाने से पहले भूमि को समतल करना पड़ेगा। हाँ तो चलो। मैं करूं? हाँ। स्वामी, महाराज आप ठीक तो है ना? स्वामी, स्वामी, स्वामी। अब महल बनाना आरंभ करते हैं और अब हमें रेत की आवश्यकता होगी। मैं लेके आता हूँ। मैं ले आयो।
पर ये तो सूखी रहता है, जल भी तो चाहिए हमें। नदी से लाना पड़ेगा। मैया ने नदी के पास जाने को मना किया है। ये रहियो जल। पर यहाँ तक कैसे लाए? श्रृंखला बनाते हैं। स्वामी, कान्हा इनसे उद्यान बनाते हैं। एक बार मेल बन जाए फिर मैं बनूंगा उसका परी। चुपकली। सर्वोत्तम प्रहरी है तू। लो सखाओ, बन गयो गोकुल के राजकुमार का महल। ठहरो ठहरो, इस पे कान्हा की कोई ध्वजा तो है ही नहीं। इधर उधर खोजने की आवश्यकता नहीं है प्रभु, ध्वजा तो आपके पास ही है। ध्वजा का प्रबंध मैं कर दूंगा, बस एक डंडी चाहिए मुझे। ये रही डंडी। इसका बस चले तो ये डंडी भी खा जाए। चिंता मत कर सुबल, तेरे खाने के लिए डंडी से उत्तम वस्तु है मेरे पास। बनने के आनंद में अब होगू राजसी भोग। ये रही ध्वजा और ये रही उसकी डंडी।
हमारे राजकुमार की ध्वजा उड़ गई। राजकुमार नहीं, सखा कहो मधु। और ध्वजा की तो चिंता ही मत करो। ये तो तेरे रथ पे जाके अटक गई। अभी उतारता हूँ। अरे रुको। कान्हा, वहाँ मत चढ़, पुरानी सकट है, टूट गई तो चोट लग जाएगी तुम्हें। कछु ना होगा दाऊ। सुना ना आपने, ये सकट ना है, ये तो मेरा रथ है। स्वामी, मुझे यहाँ कौन लेकर आया? किसने की मेरी तपस्या भंग? बोलो। आपकी तपस्या तो तभी भंग हो गई थी स्वामी, जब आपको ये तीर लगा था और आप अचेत हो गए थे। पर बड़ी ही विचित्र बात है, वो तीर तुनीर से अपने आप चला कैसे और कैसे? विष्णु, उसी ने की है मेरी तपस्या भंग, उसी ने चलाया है वो मायावी तीर। राजा मिल गई। कान्हा, बहुत अधिक चोट तो ना लगी? ध्यान से देख कान्हा, कहीं नील तो ना पड़ गए। पैर में लगी है ना? एक बार मुझे भी बहुत तीव्र लगी थी। सूझ तो ना गया? केवल प्रश्न ही पूछते रहोगे, कोई मुझे उठाएगा भी? कान्हा, संभाल के।